नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध करें पूरा। बर्फानी तेंदुए व इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। और प्रदेश में कल से करवट बदलेगा मौसम, अगले 2 दिन वर्षा व हिमपात की संभावना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को कुल्लू जिले में निर्माणाधीन सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुल्लू में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले 2 वर्षों से यातायात के लिए बंद पड़े भूतनाभ पुल को इस वर्ष मार्च तक बहाल करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने मनाली शहर और इसके समीपवर्ती गांव के लिए 162 करोड़ की मल निकासी परियोजना के कार्य को भी जल्द शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बंजार में नागरिक अस्पताल के 2 खंडों के निर्माण में अनावश्यक निर्माण पर असंतोष जताते हुए इसका निर्माण कार्य अगले वर्ष जनवरी तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कुल्लू बस अड्डे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे मार्च महीने तक लोगों को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में 75% भाजपा समर्थित प्रधानों ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि इसी तरह नगर परिषदों व नगर पंचायतों के 70% प्रधानों व उपप्रधानों के पदों पर भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। हिमाचल प्रदेश में चाहे वो नगर परिषद के हैं, नगर पंचायतों के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर जो है वो 70% के लगभग जो है उसमें भी पहुंचे। पंचायत के प्रधानों के चुनाव उसमें भी 75% के लगभग 75% के लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग जो है वो चुन करके आए और मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक समिति में भी और जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर जो है वो जीत हासिल करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मनाली के समीप दशाल गांव जाकर भाजपा के पूर्व विधायक चंद्रसेन ठाकुर की मृत्यु पर अफसोस जताया और परिजनों को सांत्वना दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंद्रसेन ठाकुर ने क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए। बाद में मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के घर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, विधायक सुरेंद्र शौरी और जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश बर्फानी तेंदुए व इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बेंगलुरु के सहयोग से प्रदेश में बर्फानी तेंदुए की आबादी का आकलन पूरा किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के प्रोटोकॉल के आधार पर बर्फानी तेंदुए का इस तरह का आकलन करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है। बर्फानी तेंदुआ हिमाचल का राज्य पशु है। गौरतलब है कि प्रदेश में बर्फानी तेंदुए की अनुमानित आबादी 73 है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने इस प्रयास के लिए वन्य प्राणी प्रभाग की सराहना की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के कृष्णानगर इलाके में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन में लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारद्वाज ने कृष्णानगर में बने अम्बेडकर भवन में रह गई कुछ कमियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आह्वान भी किया।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जीते हुए जनप्रतिनिधियों को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। धूमल ने समीरपुर में उनके निवास स्थान पर पहुंचे विभिन्न ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से यह बात कही। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानों, उप प्रधानों और पंचायत सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र ने ग्राम पंचायतों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सीधा पंचायतों को राशि भेजना शुरू किया है। शिमला जिले के ठियोग ब्लॉक की हलोग सैंज और जैस पंचायत के 3 मतदान केंद्रों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव कल फिर से करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मतदान के बाद कल ही ठियोग खंड के सभी रुके हुए वार्डों की मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि बैलेट पेपर में मतदाताओं का नाम लिखा होने के कारण ये चुनाव दोबारा करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 25 जनवरी को शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की तैयारियों को लेकर आज शिमला में नगर निगम पार्षदों व अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने विभिन्न सौंदर्यीकरण व स्तरोन्नत योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया। वहीं प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा ने भी 25 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण में भी भाजपा को 70% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस चरण में भाजपा समर्थित 709 प्रधान व 724 उप प्रधानों ने जीत हासिल की है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा को मिले भारी बहुमत से स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता को राज्य सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मत देने और उन्हें विजयी बनाने के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया है। उन्होंने इन चुनावों में हुए भारी मतदान को लोकतंत्र की जीत बताया है। राठौर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है। प्रदेश में कल से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा, जिससे लंबे समय से चला आ रहा शुष्क मौसम का दौर समाप्त होने की उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 23 व 24 जनवरी को राज्य के निचले क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा, जबकि मध्यम व उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने कल निचले व मध्यम क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से शीतकालीन खेलों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और राज्य स्तरीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित कराने की संभावनाओं को लेकर ऑल इंडिया स्की व स्नो बोर्ड फेडरेशन के महासचिव रूपचंद नेगी के नेतृत्व में आज एक विशेषज्ञ दल ने घाटी में स्की स्लोव का दौरा किया। शीतकालीन खेलों के राज्य अध्यक्ष लुदर ठाकुर ने बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस बार लाहौल में स्की प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। फेडरेशन के महासचिव रूपचंद नेगी ने बताया कि घाटी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने से बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगा और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर अगर हम स्टेट टूर्नामेंट कराते हैं तो हमारे जो हिमाचल के बच्चे, इस तरह के काफी बच्चे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो नाम कमाया है और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया है। और आने वाले टाइम में एक बार हम इस ऐतिहासिक क्षण को जो है यहाँ पर शुरू करते हैं तो हम बार बार आकर यहाँ पर नेशनल भी कराने के लिए समर्थ होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध करें पूरा। बर्फानी तेंदुए व इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। और प्रदेश में कल से करवट बदलेगा मौसम, अगले 2 दिन वर्षा व हिमपात की संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।